नमस्कार। बैक्टीरिया में फ्लैजेला के अरेंजमेंट के बाद आते हैं हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम। इसकी परासंरचना किस प्रकार होती है। तो सामान्य फ्लैजेलम एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिका की तुलना में 10 गुना अधिक लंबी होती है और विभिन्न जीवाणुओं में इसकी लंबाई और व्यास अलग अलग होता है। सामान्यतः इसकी लंबाई 4 से 10 माइक्रोन एवं व्यास 120 एंगस्ट्रॉम से 180 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विब्रियो समूह के जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो व्यास है वो 300 से 350 एंगस्ट्रॉम तक होता है। क्योंकि ये फ्लैजेलम कोशिका झिल्ली द्वारा निर्मित आवरण से ढकी होती हैं और सेल वॉल संरचना से प्रभावित भी होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक संरचना के मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा इसकी संरचना देखने से इसका अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही किया जा सकता है। और अध्ययन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अनुसार जो इसकी फ्लैजेलम है वो यूकैरियोटिक कोशिका के माइक्रोट्यूबुल के समान दिखाई देती है। ये फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन की उप इकाइयों से सब यूनिट के द्वारा बनी होती है। इन प्रोटीन उप इकाइयों का जो अणुभार है मॉलिक्यूलर वेट वो 40,000 डाल्टन और व्यास 40 एंगस्ट्रॉम होता है। ये प्रोटीन अणु बेलनाकार अक्ष के चारों ओर हेलिकल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक कुंडलिका में 8 से 10 फ्लैजेलिन अणु पाए जाते हैं। ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे, ये जो इस तरह से ये एक यदि हम कॉइल को यदि देखें ये कुंडलित रूप में पाई जाती हैं और एक कॉइल में यदि देखें तो इस तरह से 8 से 10 तक हमको फ्लैजेलिन मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। और ये जो इनका एक मॉलिक्यूल का व्यास, ये एक जो गोला है वो एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल का व्यास 40 एंगस्ट्रॉम और ये सभी का इनका जो एक हेलिकल का जो व्यास है वो 120 एंगस्ट्रॉम तक दिखाई देता है। तो इस प्रकार जो फ्लैजेला की संरचना है वो प्रोटीन की उप इकाइयों की सब यूनिट की प्रकृति पे निर्भर करती है। प्रोटीन फ्लैजेलिन का निर्माण साइटोप्लाज्म में होता है और ये कशाभिका के खोखले भाग से होकर इसके दूरस्थ सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं और इसकी वृद्धि आधारीय भाग की बजाय शीर्षस्थ सिरे पर होती है। मतलब हर फ्लैजेलम की जो वृद्धि है वो आधारी भाग की बजाय शीर्षस्थ सिरे पर होती है। और विभिन्न घटकों का निर्माण के लिए इसके अंदर जो 12 जीन्स होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। इसकी जो संरचना है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आधारी भाग बेसल ग्रेन्यूल, हुक और फिलामेंट या शॉफ्ट। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे का ये बेसल बॉडी आधारी भाग बेसल ग्रेन्यूल, ये वाला जो हिस्सा है कुछ थोड़ा सा मुड़ा हुआ कॉमा की तरह ये है हुक और ये जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है फिलामेंट। ये इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकली हुई बेसल ग्रेन्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से स्थित होती है और सेल वॉल से बाहर निकलती हुई ये हुक के द्वारा बाहर निकलती है। सेल वॉल से ये हुक के द्वारा बाहर निकलती है और ये फिलामेंट ये इस तरह से ये एपिकल भाग जो है इसका ये डेवलप होता है। बेसल पार्ट से इससे निकलती है और एपिकल पार्ट से ये इनकी लंबाई में वृद्धि होती है। सबसे पहले आते हैं हम इसकी संरचना में बेसल ग्रेन्यूल। तो फ्लैजेलम जो है वो साइटोप्लाज्म के आंतरिक भाग में आधारी बेसल ग्रेन्यूल से जुड़ी होती है और इससे ये छड़ जैसी संरचना होती है और इसमें अनेक प्रकार के वलय से ये घिरी होती है। जीवाणु कोशिका में ये अंतः स्थापित होती हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आधारीय कणिका 2 पेयर वलयों की बनी होती है और बाहरी जो एक जोड़ी है वो कोशिका भित्ति और बाहरी वलय जोड़ी सेल मेम्ब्रेन से संलग्न होती है। इस प्रकार से कुल 4 इसके अंदर रिंग पाई जाती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर केवल एक जोड़ी यानी केवल 2 रिंग ही पाई जाती हैं। इनमें से एक रिंग सेल मेम्ब्रेन और दूसरी सेल वॉल से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर ये रिंग जो पाई जाती है, ये 4 प्रकार की रिंग्स पाई जाती हैं। वो इस प्रकार है, मतलब 2 पेयर। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर केवल एक पेयर ही पाया जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर 2 पेयर पाए जाते हैं, मतलब 4 रिंग पाई जाती है। ये रिंग जो है वो मेम्ब्रेन रिंग, एम मेम्ब्रेन रिंग, एस सुपर मेम्ब्रेन रिंग, पी को पेप्टाइडोग्लाइकॉन रिंग कहते हैं, और एल को पॉलीसैकेराइड रिंग कहते हैं। और ये जो चारों रिंग है, ये भीतर से बाहर की ओर एक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। जो एम रिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। पी और एल रिंग फिलामेंट के लिए बियरिंग के समान काम करती है, संरचना बनाती हैं, और ये सभी रिंग मिल के इसकी फ्लैजिलम को गतिशीलता प्रदान करती हैं, इसको गतिशील बनाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर केवल एक पेयर ही पाई जाती है, जैसा कि हम ऊपर भी कह रहे हैं कि केवल एक पेयर ही पाई जाती है, मतलब 2 रिंग ही पाई जाती हैं। जो इनर वाला है, जो अंदर वाली रिंग है, वो सेल वॉल से जुड़ी रहती है। और बेसल ग्रेन्यूल, अब जो आते हैं इसके जो बेसल ग्रेन्यूल्स हैं, इनके कार्य क्या क्या हैं बेसल ग्रेन्यूल। तो ये बेसल ग्रेन्यूल जो है, ये इनके अंदर जो फ्लैजिलम है, इसमें पॉलीमर का संश्लेषण करने का काम करता है और इसकी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, नियमन करता है। इसके बाद हुक मुख्य तंतु को आधारी भाग से जोड़ता है, और कोशिका भित्ति और इनकी उत्पत्ति जो है वो सेल वॉल से होती है। जैसा कि अभी आपको इस डायग्राम में बताया कि ये जो हुक है, ये जो काला वाला जो काली संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही, ये हुक की संरचना है, और इसकी उत्पत्ति ये सेल वॉल से, बेसल ग्रेन्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ये सेल वॉल से इसकी उत्पत्ति होती है। और ये जो है, ये कुछ ऐसे समकोण से यूँ मुड़ा हुआ रहता है, बाहर की तरफ निकल के ऐसे समकोण से, राइट एंगल से यूँ मुड़ा हुआ रहता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हुक की लंबाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तुलना में कम होती है। इसकी हुक की जो विशेषताएं हैं वो इस तरह से है कि ये जो है फ्लैजिलम को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है, इसकी संरचना सूक्ष्म होती है, इसकी हुक की विशिष्ट एंटीजेनिक नेचर होती है, और रासायनिक कारकों के प्रति अधिक स्थायी होता है। इसके बाद जो संरचना है फिलामेंट या सॉफ्ट, जो लंबी हुक से निकली हुई संरचना होती है, तो ये जीवाणु कोशिका की सतह पर उपस्थित हुक से संलग्न नलिकाकार ट्यूबुलर संरचना होती है। इसकी लंबाई 20 माइक्रोन और व्यास 0.01 से 0.13 माइक्रोन तक होती है। इसका निर्माण अंडाकार प्रोटीन उपिकाइयों के द्वारा होता है, और प्रोटीन संगठन में प्रोलीन, हिस्टिडिन, सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड्स होते हैं। जीवाणु कोशिका केराटिन या मायोसिन जैसी ही एक अन्य प्रोटीन फ्लैजिलिन के द्वारा बनी हुई होती है। ये जो फ्लैजिलम है, ये फ्लैजिलिन नामक एक प्रोटीन के द्वारा बनी हुई होती है, और प्रत्येक जीवाणु कोशिका के अंदर एक पतला फाइब्रिल पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक जो जूस्पोर या चल कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर 11 फाइब्रिल होते हैं, 9+2 के अरेंजमेंट में होते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको मैंने कि 9+2 के अरेंजमेंट में यूकैरियोटिक सेल में जो मोबाइल सेल होती हैं उनके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर मतलब जिनमें भी फ्लैजिला पाया जाता है, वो 9+2 के क्रम में फाइबर्स जो है वो फाइब्रिल जो है 9+2 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के द्वारा ये जो जीवाणु की कशाभिका है, ये हेलिकल और रस्सी के समान गूंथी हुई संरचना होती है, और जीवाणु कशाभिका अनेक बातों में इनसे यूकैरियोटिक कोशिका से भिन्न होती है। ये फ्लैजिला के जो कार्य है कि इनका प्रमुख कार्य जो है, जैसा कि इसको चलन में ये मदद करते हैं, मतलब इसको गतिशील बैक्टीरियल सेल को गतिशील बना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर या स्थान परिवर्तन का कार्य करते हैं, और पोषण पदार्थों की अधिक मात्रा में इनके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है।
अब ये फाइब्रिल जो फ्लैजेलम है, इसके अलावा से एक संरचना और बैक्टीरिया में दिखाई देती है हमको, जिसको हम कहते हैं पिलाई या फिम्ब्री। ये जो है ये संरचना किन में पाई जाती है, तो अनेक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं जो इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इंट्रिक, जिनको हम इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले को हम कहते हैं इंट्रिक बैक्टीरिया। इनमें जो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म अपेंडेजेस पाए जाते हैं जो फ्लैजेलम की तुलना में छोटे होते हैं, और इनका मतलब मोबिलिटी या गतिशीलता से कोई संबंध नहीं होता है। इनको हम कहते हैं पिलाई। और ये इनके जैसे ही खोखले, फ्लैजेलम की तरह ही खोखले होते हैं, परंतु ये हेलिकल या स्पाइरल नहीं होते हैं। इनकी लंबाई 0.2 से 20 माइक्रोन और इनका जो डायमीटर है वो 30 से 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। एक जीवाणु कोशिका में इनकी संख्या एक से अधिक होती है और इनका व्यास भी अलग अलग होता है। सामान्यतः एक बैक्टीरियल सेल में जिनमें ये पिलाई पाए जाते हैं वो 100 से 150 तक पाए जाते हैं, और ये पेरिट्राइकस रूप से उत्पन्न होते हैं। और ये जो पिलाई की उपस्थिति वृद्धि से प्रभावित होती है। लिक्विड मीडियम में जो पिलाई है, पिलाई युक्त जो बैक्टीरिया कोशिकाओं की वृद्धि होती है, और सॉलिड मीडियम में ये पिलाई लुप्त हो जाते हैं। तो इसे हम अरोमिल अवस्था भी कहते हैं। और इसकी संरचना फ्लैजेलम की अपेक्षा सरल होती है। ये कोशिका भित्ति को भेद कर बाहर आ जाते हैं और इनका निर्माण पाइलिन नामक एक प्रोटीन के अणुओं के द्वारा होता है। इनमें मुख्यतः दो प्रकार के पिलाई पाए जाते हैं। एक को कहते हैं सोमैटिक पिलाई और दूसरे को कहते हैं सेक्स पिलाई या कॉन्जुगेट पिलाई। जीवाणु कोशिका में लगभग सोमैटिक पिलाई लगभग 100 होते हैं, और इनका मुख्य कार्य जो है वो सबस्ट्रेटम से, जीवाणु कोशिका को सबस्ट्रेटम से चिपकाने में ये मदद करते हैं। सेक्स पिलाई जो होते हैं इनको हम एफ पिलाई भी कहते हैं, और ये सेक्सुअल फैक्टर के द्वारा निर्धारित होते हैं। इनकी लंबाई 20 माइक्रोन और इनका व्यास लगभग 20 माइक्रोन, और व्यास जो है डायमीटर 65 से 135 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यहाँ पर ये जो सेक्स पिलाई है ये मेल या फिर डोनर बैक्टीरिया में इनकी संख्या 1 से 10 तक होती है, और कुछ बैक्टीरिया में ये जो डोनर बैक्टीरिया है ये रिसेप्टर बैक्टीरिया मतलब फीमेल बैक्टीरिया दोनों में ही पाई जाती हैं। जनरली मेल में पाई जाती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें फीमेल में भी ये पिलाई पाई जाती है। कॉन्जुगेशन के समय जो डोनर बैक्टीरिया की पिलाई है वो फीमेल बैक्टीरिया को पहचान के, मतलब रिसिपिएंट बैक्टीरिया को पहचान के उसकी सतह पे उपस्थित रिसेप्टर प्रोटीन से चिपक के एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा मेल का बैक्टीरिया जो है वो डीएनए रिसिपिएंट बैक्टीरिया में चला जाता है। मतलब ये जो है कॉन्जुगेशन के द्वारा जब इनका रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, उस समय ये एक दूसरे को पहचानने में और उनसे कॉन्जुगेशन करने में मदद करते हैं। तो रोगकारी जीवाणुओं में जो ये पिलाई पाए जाते हैं, ये इसको बैक्टीरिया को होस्ट पर चिपकने में सहायता करते हैं, और इनकी इसी गुण के कारण इसमें ये 4 प्रकार की पिलाई पाए जाते हैं। ये जो 4 प्रकार के पिलाई हैं वो उनको हमने नाम दिया है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 जो है वो इनका डायमीटर जो है 90 एंगस्ट्रॉम होता है, और ये पाए जाते हैं इस्चेरिचिया कोलाई, सीरेटिया, साल्मोनेला इत्यादि में।
टाइप 2 जो है इनमें चिपकने की क्षमता नहीं होती है और ये पाए जाते हैं साल्मोनेला की कुछ जातियों में। टाइप 3 जो हैं ये पाए जाते हैं इनके अंदर चिपकने की क्षमता होती है और मोनो शुगर के द्वारा ये प्रभावित होते हैं और इनका डायमीटर लगभग 50 एंगस्ट्रॉम होता है और ये साल्मोनेला की कुछ जातियों में पाए जाते हैं और क्लैप्सिएला की जातियों में पाए जाते हैं। टाइप 4 जो है वो प्रोटियस नामक बैक्टीरिया में मिलते हैं। इन पिलाई का जो कार्य है, जैसे फ्लैजेलम का कार्य कि उसको गतिशीलता प्रदान करते हैं और पोषण की मात्रा को ग्रहण करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर इनका जो कार्य है, ये जो पिलाई है ये रोगकारी जीवाणुओं को मतलब रोगकारी जो जीवाणु है उनको परपोषी की सतह पे चिपकने में सहायता देते हैं। एंटीजेनिक विशिष्टता पाई जाती है इनमें। कॉन्जुगेशन ट्यूब के निर्माण के समय ये डीएनए के स्थानांतरण में डीएनए के ट्रांसफर मतलब डोनर से रिसिपिएंट में डीएनए का जो स्थानांतरण होता है तो उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब के निर्माण में ये मदद करते हैं, पहचानने में मदद करते हैं। ये बैक्टीरियोफेज रिसेप्टर के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये जो पिलाई पाए जाते हैं मतलब हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दो तरह के फ्लैजेलम और पिलाई के रूप में या फिब्रिम के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये पिलाई तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो कि कहना चाहिए कि रोगकारी बैक्टीरिया हैं या इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उनमें ही पाए जाते हैं। और जो फ्लैजेलम है वो जनरली सभी लगभग जिन जिन बैक्टीरियाओं में कई सारे बैक्टीरियाओं में पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। धन्यवाद।